तो आज हम डॉक्टर विनोद शुक्ला दादा, एक बहुत ही अच्छे साधक, श्री सियानंद मूर्ति जी के भक्त और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में चलने वाले एक प्रबुद्ध साधक, ज्ञानी, समाज सेवक से हम आज बात कर रहे हैं। आज हम साधना पर बात करेंगे, ध्यान। तो आप ध्यान को किस तरह परिभाषित करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन मेडिटेशन? मेडिटेशन का हिंदी में साधना है। हमें किसी भी चीज को साधना होता है। हमारा लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य है, अपने अपने ढंग से सब लोग अपने अपने ढंग की साधना करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। लेकिन एक होता है परम लक्ष्य। परम लक्ष्य में हमारा लक्ष्य है, हम मान के चलते हैं कि परमात्मा हमारे लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा से हमारी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से हम जन्मे हैं। जैसे समुद्र से बादल बनता है, बादल के द्वारा बरसात होती है और वो पानी नदियों में गिरता है और नदियों की दौड़ वापस समुद्र की ओर चली जाती है। इसी तरह से मनुष्य जीवन हमको मिला है और हमारी जो दौड़ है वो परमात्मा की ओर है। इसीलिए हमारे अंदर उनके गुण हैं। वो क्या गुण हैं हमारे, कि उनको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिवम मने कल्याण में और मंगल करने वाले हैं सबका, और सुंदर है, अति सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए हमारे अंदर भी, सबके अंदर, जो मनुष्य है, पशु में नहीं है। पशु और मनुष्य में यह अंतर है कि वो आहार निद्रा भय मैथुन, वो अपनी नेचुरल उसके हिसाब से ही चलते हैं। वो मनुष्य के अंदर भी है, लेकिन मनुष्य में एक अनंत इच्छाएं विकसित हो जाती है। पशु में नहीं रहता कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। मनुष्य में सुंदरता का बोध हो जाता है, सुंदरता देखना पसंद करता है, सुंदरता बनना पसंद करता है। चारों तरफ जहां भी नजर जाए उसको सुंदर ही सुंदर दिखाई दे, ऐसी चाहत होती है। दूसरा शिवम, कि कोई भी मिले, कितना भी बुरा सा बुरा आदमी होगा, वो यही चाहेगा कि जिससे मैं मित्रता करूं वो मेरे लिए अच्छा सोचे, मेरे लिए कल्याण सोचे, मेरे लिए सच्चा रहे, ईमानदार रहे। ये हमारे मन की चाहत है, ये रिक्वायरमेंट है। तो जो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर विद्यमान है और अनंत इच्छा है हमारे अंदर, क्योंकि वो अनंत है, वो प्यार का सागर है, इसलिए हम प्यार के भूखे हैं, क्योंकि वो प्यार से भरा हुआ है। इसीलिए हम सबको प्यार चाहिए। प्यार के बिना हम जिंदा नहीं रहते। कितना भी निष्कृष्ट आदमी होगा, कितना से बुरा आदमी होगा, वो भी सोचेगा कि मुझे कोई प्यार करने वाला मिले। तो ध्यान को इस तरह से देखते हैं कि हमारा लक्ष्य वो है परमा प्राप्ति, और उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डू एंड डोंट्स। जैसे गीता में भी इंद्र निग्रह की बात कही गई है, तो साधना में इंद्रिय निग्रह करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप कोई यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसका मैनुअल आपके हाथ में आता है। आपको अगर पता नहीं होगा उसका जीपीएस सिस्टम्स कि कहाँ सिग्नल आएगा, कहाँ आपको गाड़ी रोकनी है, कहाँ नहीं रोकनी है, इसी तरह से ये मन की जो लगाम है, ये मन जो है इंद्रियों के माध्यम से काम करता है और ये भटकता रहता है, और ये इंद्रियां के अधीन हो गया तो एक पशु की तरह हम कहीं भी इंद्रियों के साथ, हमारी मतलब बदनामी होगी, हम गिरा हुआ काम कर लेंगे। और जैसे ही हमने इंद्रियों को साध लिया, इंद्रियां हमने अपने कंट्रोल में कर ली, तो ये मन को हम कंट्रोल में करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, ये भक्ति आधारित है। मतलब ईश्वर के साथ हमको कोई ध्यान ऐसा नहीं कि बिंदु लगा करके कुछ ऐसा करके, वो मेंटल जैमनेशियम है। अगर उसमें प्रेम नहीं है कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, वो किंग हैं, तो मैं प्रिंस हूँ, तो मुझे भी प्रिंस की तरह बिहेव करना है। और ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब मेरा विश्व परिवार है, क्योंकि सारा उससे ही जन्मा है। तो ध्यान की प्रक्रिया में पहले साधक ये सोचेगा कि उसको प्रेम करने का मतलब है कि उसकी सृष्टि से प्रेम करना। अगर मैं उसकी सृष्टि से प्रेम नहीं करता हूं और मैं अकेले कोने में बंद कमरे में अपना ध्यान करता हूं, मुझे अपने आप से मतलब है, तो कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा स्वार्थी बने। तो हमको परमार्थ की भक्ति करनी है। हमको उनको आनंद कैसे मिले,
उनको हम इतनी मोहब्बत दें तो हमारे अंदर कितनी मोहब्बत पैदा हो जाए। और उनको मोहब्बत देने का मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल बॉडी, ये सारा जो शरीर है, ये उसका शरीर है, परमात्मा का शरीर है। और ये परमात्मा का शरीर ये सब में व्याप्त है, फूलों में, झरनों में, पेड़ों में, पत्तों में, चांद में, तारे में, सूरज में, सब उसकी रोशनी है। सबसे वो विमुखरित हो रहा है, मुखरित हो रहा है, हंस रहा है झरनों में, नदियां कल कल कर रही हैं, पक्षियों में, हर चीज में हमेशा एक कोलाहल सा बना रहता है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो मैं जो ध्यान की प्रक्रिया को ऐसा ही देखता हूँ कि ये जो सारा कुछ समुचित विश्व ब्रह्मांड है, ये मेरा अपना है, मुझे इनको देखना है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मेरे फैमिली के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करनी है ध्यान के द्वारा, ताकि मैं कंसंट्रेट कर सकूं। क्योंकि ध्यान करने से आपको बहुत सारी चीज़ विरासत में मिल जाती है। मतलब आपको इसमें बहुत सारे फायदे क्या हो जाएंगे? आपको इमोशनल बैलेंस मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगा, विल पावर मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आज की रिक्वायरमेंट है। और आप जब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा आपको। तो ये पहली चीज है। इसलिए हम अष्टांग योग की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब अंग हैं। और ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर अष्टांग योग साधना सबका विकास करती है। खाली योगा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि योगा में क्या है कि वो खाली आसन मात्र है जो बताते हैं। फिर फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि मेरा समाज से क्या रिश्ता है, मेरा बाकी और से क्या रिश्ता है, इस संसार में और लोगों में क्या मेरा परिवार है, उसी को देखना है कि मुझे सबके लिए भी देखना है। तो बच्चों को आज इसकी बहुत शिक्षा की जरूरत है। यही हमारे गुरुदेव ने नव्य मानवतावाद दिया और सेम उसी तरीके का हमारे ताऊ जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक मानवतावाद दिया, दोनों से। लेकिन हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने हमको जो ध्यान पद्धति सिखाई है, इसीलिए उन्होंने कहा है आत्ममोक्षात्तम जगत हिताय, खुद का मोक्ष जगत का कल्याण। अगर खुद का मोक्ष में आप लगे रहेंगे तो वो आप स्वार्थ भक्ति करते हैं। दो तरह की भक्ति, स्वार्थ भक्ति, परमार्थ भक्ति। जब मैं अपने आत्मिक सुख के लिए करता हूँ, अपने से ही मुझे मतलब है, तो खुद गर्जी की वाइब्रेशन चलेंगे, पूरे वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। हालांकि वो साधक है, अपने इंद्रिय निग्रह कर लिए, आज बहुत मिलेंगे, लेकिन जब तक सम समाज तत्व नहीं आएगा, आत्म सुख तत्व के बाद में सम समाज तत्व आता है, जो हमारे गुरुदेव ने इसका विवरण किया है। हम सबको आत्मोक्षात्तम जगत हिताय, जगत की सेवा करने से अहंकार नहीं आएगा, प्रेम बढ़ेगा और हमेशा आप आनंद और प्रेम में रहेंगे। अच्छा, आज की युवा जो है बहुत तरह से तनाव से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए कोई अलग तरह की ध्यान पद्धति है या आप कौन सी पद्धति उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? पहली बात तो क्या है कि मैं युवाओं में काफ़ी लेक्चर्स देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, क्योंकि युवाओं के अंदर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि डिप्रेशन तो आ ही रहा है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, विल पावर है नहीं, कंसंट्रेशन है नहीं, पेशेंस है नहीं, क्योंकि सब लोगों का जो आरपीएम है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है पहले से की अपेक्षा। इसके कारण है, पहले हमको किसी भी चीज़ को उनको कहनी है कोई बात, तो उसके कारण को जानना जरूरी है कि ये क्या कारण से हम किस सिनेरियो में, किस युग में हैं आज की तारीख में। क्या होता है कि आज लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतनी तेज हो गई है कि कोई भी आइडिया डालना या किसी चीज़ पे भी फोकस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यही युवाओं की हालत हो रही है। और आज से 250 साल पहले आप चले जाइए, 250 साल पहले जो एक गांव होता था मनुष्य के मन के अंदर, आज क्या है, पूरा विश्व आ गया है विज्ञान के कारण। विज्ञान ने इतनी तेजी से प्रगति की है कि हम पूरी पृथ्वी सिकुड़ गई है और हम बहुत फिजिकली क्लोज हो गए हैं। और जो साउंड और इमेज, जो इंफॉर्मेशन है, जो पहले एक 20 किलोमीटर की इंफॉर्मेशन रहती थी, आज से 250 साल पहले आप चले जाएंगे तो कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई टीवी नहीं था,
मतलब एक दूसरे को जो जानकारी मिलती थी वो मैन टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति जब मुलाकात करता था उसके बाद में वो एक इंफॉर्मेशन पार्ट करता था। एक गांव से 250 साल पहले से आप पीछे चले जाइए, मुगल पीरियड या अंग्रेजों का, मौर्य काल, महाभारत काल, तो पीछे तक में वही बैलगाड़ियों से जाना आना होता था। हाथी घोड़ों पे लोग चलते थे, पैदल चलते थे, तो कम्युनिकेशन का संचार नहीं था। उसके कारण क्या था कि हमारी 20 किलोमीटर की फेरी फेरी की न्यूज़ मिलती थी, जो समाचार मिलते थे। एक गांव से आदमी जाता था, दूसरे गांव से लौट के आता था, तो वो समाचार देता था। जो साउंड और इमेज, जो ध्वनि और जो हमारे अंदर जो छवियां हैं, वो उतनी लिमिटेड रहती थी। लेकिन ये सिमट के आज पूरी पृथ्वी की, पूरी प्लेनेट की, पूरी ब्रह्मांड की आपको न्यूज़ मिलती है अलग अलग तरीके से। तो क्या होता है, 4 टाइम बढ़ने से क्या हो गया कि जो मन है वो मन हैवी हो गया है सबका। जैसे आपका फोन था पहले कम जीबी का था, अब पहले 4 जीबी में काम चलता था, लेकिन अब 4 जीबी में नहीं चलता, क्योंकि आपकी जीबी को बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपका फोन ज़्यादा ले रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीबी बढ़ानी पड़ेगी और डिलीट सिस्टम करना पड़ेगा। अगर आपने डिलीट सिस्टम नहीं किया और उसकी जीबी नहीं बढ़ाई तो क्या हो जाएगा, फोन हैंग होना शुरू होता है। इसी तरह से इस दिमाग को अगर हमने एक्सपेंशन नहीं किया, इसका विस्तार नहीं किया और उसकी हमने डिलीट सिस्टम नहीं किया, तो ये डिलीट सिस्टम और ये विस्तार ये खाली मेडिटेशन के द्वारा हो सकता है, साधना के द्वारा हो सकता है। और उनको साधना के लिए अभ्यास कराना पड़ेगा, उस और रुझान पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मन इतना चंचल है आज के ज़माने में। पहले इतना चंचल नहीं होता था, मन स्थिर रहता था। जो हमारा आरपीएम है इतना तेजी से नहीं दौड़ता था, क्योंकि इतनी वांट्स नहीं थी, इतने प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे। आज आज ये कार, ये गाड़ी, ये नई ड्रेस, ये नया फोन, इस तरीके के मन में लोगों के सारा जो है साउंड और इमेज बढ़ती जा रही है। तो आज के बच्चे के अंदर अपनी वांट्स को प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया अपने अपने सपने को पूरा करने के लिए दौड़ रही है। और रहते एक साथ हैं। पहले एक आदमी सपना देखता था, खानदान का मुखिया, उनकी परंपराओं को निर्वाह करता था, लेकिन ये न्यूक्लियर हो गया, होना पड़ रहा है, क्योंकि सब अलग अलग बिखर गए, क्योंकि पृथ्वी अब ग्लोबल विलेज बन गया। अब इस ग्लोबल विलेज के कारण हमारे अंदर जो ये भर गया है, इसको निकालने के लिए यही साधन है। क्योंकि बच्चों को हम शुरू से मेडिटेशन एक साथ सिखाएंगे तो नहीं, हम कीर्तन कराते हैं उसको, म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा। कीर्तन है, जैसे हमारे गुरुदेव ने कीर्तन दिया है, बाबा नाम केवलम। अब बाबा नाम केवलम साधना नहीं कर सकता तो कीर्तन करो, करके अलग अलग प्रभाव से कीर्तन करो। और बाबा नाम केवलम इसलिए दिया एक सिद्ध मंत्र, क्योंकि बाबा सब जगह प्रचलित है। ये शब्द जो है, बाबा मतलब प्यार, जिसको हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसको हम बाबा कहते हैं। बाबा छोटे बच्चे को भी बोलते हैं, बाबा बड़े को भी बोलते हैं, और सारी कंट्री में बाबा मिल जाएगा। मुस्लिम लोगों के यहाँ भी बाबा प्रचलित है, विदेशों में भी बाबा प्रचलित है। और जब हमने कहा कि परमात्मा हमारे पिता हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, बाबा कहते हैं, क्योंकि पिता का नाम नहीं लेंगे हम। पहले मालूम नहीं था तो नाम लेते थे, अब मालूम पड़ गया हमें तो हम उनको बाबा बोलते हैं। तो हमारे वो बाबा, बाबा नाम केवल। दूसरे, हम उनके छोटे छोटे मिनी बाबा, हम छोटे छोटे मिनी बाबा हो गए। और एक वो बाबा जो हमको उस बाबा से मिलाने ले जाते हैं, लेकिन हम तीनों हैं एक ही, एक उसी के ही अंश है, इसलिए बाबा नाम केवलम। जब हम कीर्तन करते हैं, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम बाबा, तो मन में ये सोच के कीर्तन कर रहे हैं कि चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी को हम इस कीर्तन के द्वारा फैला रहे हैं, चारों तरफ हम प्यार मोहब्बत की तरंगे फैला रहे हैं, भक्ति रस को दे रहे हैं। इस भाव से हम कीर्तन करते हैं। तो बच्चों के मन में भी हम कीर्तन कराते हैं, हम बोलते हैं कि सब में बाबा है,
चंदा बाबा है, बाबा है, बाबा है। सूरज बाबा है, बाबा है, बाबा है। झरना बाबा है, बाबा है, बाबा है। तितली बाबा है, बाबा है, बाबा है। तुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है। मुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है। सब में बाबा है, बाबा है, बाबा है। तो बोलो, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा चारों तरफ एक ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो मुस्कुरा रहा है हर चीज में। इसी तरह से बच्चों के अंदर वो चीजों को नर्चर करना है, और फिर उसके कीर्तन करने के बाद जब भाव बनता है तो उससे कहते हैं कि ध्यान में बैठो, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम परमात्मा के स्वरूप हो, उज्जवल ज्योति से पुंज, आनंद मूर्ति, आनंद से भरे हुए, उसमें आनंद है। इस आनंद को मुझे पूरी पृथ्वी पर बिखेरना है। ये आनंद, इस आनंद के भाव को सब जगह बिखेरना है, ये ध्यान की। और इससे क्या होगा, जब नित्य रोज वो करेगा तो उसके अंदर से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब दूरी होगी। और जितना इस भाव में ठहरेगा, जितना इस भाव में जाएगा, उतना ही उसका वो दूरी होती चली जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताएं कि जो ये साधना पद्धति है, इसमें मंत्र का, फिर योग का, और विजुअलाइजेशन, यानी कि जो कुछ हम एकाग्र करने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम कुछ देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि एक बिंदु पर एकाग्र करो, या कुछ देखो अंदर में, ये सोचो, चक्र को देखो, या कुछ विजुअलाइज करने की तरीके जो भी हैं, ये सब मेडिटेशन में किस तरह से इसका रोल है? ऐसा है, जैसे कक्षा होती है, पहली कक्षा का जब स्कूल जाता है बच्चा, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, जैसे आपने बताया, आज सबसे पहले भाव बनाने की जरूरत है। कोई कई किस्म के व्यक्ति होते हैं, गीता में भी इसकी बात कही, सात्विक होते हैं, रासिक होते हैं, तामसिक होते हैं। तामसिक लोग एकदम से नहीं आकर्षित हो पाएंगे, उनको हमको एक भाव बनाना है। रासिक लोगों को अंदर भी भाव तैयार करना, और सात्विक लोग पहले से हैं और उनमें भाव जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन जब चक्र साधना होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो विधिवत तरीके से टेक्निकली के साथ की जाती है, तो पहला भाव बनेगा, फिर उसकी श्रेणियां देखी जाती हैं। हर व्यक्ति को एक साथ आप एक चीज नहीं दे सकते। जब उसका देखेगा कि उसका मेंटल लेवल हाई हो गया है, उसकी जो मनोभावना है वो ऊंची उठ गई है, उसके बाद आगे की उसको साधना विधि, हमारे यहाँ साधना की कई विशेष योग है, बाबा ने दिया है, राजयोग दिया है, एक मधु विद्या दी है, तो अलग अलग किस्म की कई माइक्रोवेटा साधना दी है, तो अलग अलग किस्म की साधना दी है। उसको हम एक चक्र शोधन, जो हमारी जो हम लेसन है हमारे साथ में, तो चक्र शोधन विधि है। लेकिन पहली में ये है कि उसका रुझान परमात्मा की ओर है, परमात्मा से प्रेम करे, तो उसको सेवा कार्य में लगाने का, सेवा कार्य में लगाने के बाद में उसको म्यूजिक में, कीर्तन के द्वारा, फिर उसको साधना विधि बता के कि एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम सोचो कि तुम परमात्मा के बेटे हो। जैसे जैसे तुमको पता चले कि भाई, एक बच्चे को पता चले कि वो जिसके यहाँ पालन पोषण हो रहा था, एक मामूली घराने में पल रहा था, उसको पता चले कि वो एक राजघराने का लड़का है और वो कुंभ के मेले में खो गया था, तो उसके अंदर कैसे एकदम से परिवर्तन आ जाता है जब उसको वो माता पिता मिल जाते हैं कि वो राजे राजे हैं और इतनी बड़ी रियासत है। जब इस तरह का, जब उसको एकदम से पता चलेगा कि मैं ये हूँ, तो जब ये बोध होता है कि मैं उस ईश्वर की संतान, उससे मेरा जन्म हुआ है, एक उज्जवल खानदान का बच्चा हूँ, मेरे पिता ये सर्वशक्तिमान हैं, सारी का पालन पोषण करने वाले हैं, और ये मेरे परिवार है, तो एज यू थिंक सो यू बिकम। और तुम आनंद से भरे हुए हो, तुम प्यार से भरे हुए हो,
उस प्यार से भरे हुए होकर तुमको इस प्यार को नौछावर करना है। फिर उसमें जब अड़चन के लिए आगे उसको कौन से चक्र की जो साधना होती है, फिर प्राणायाम है, फिर चक्र शोधन विधि है, ये आगे की विधियां हैं कई, लेकिन ये आगे के जैसे जैसे स्तर उसका बढ़ता जाएगा, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पांचवी कक्षा, तो उसको उस तरह की साधना पद्धति से उसको विशेषता की, जैसे बूस्टर होता है, पहला गियर लगाया गाड़ी में, सेकंड गियर पे गाड़ी जाती है, थर्ड गियर पे गाड़ी जाती है, तो ये गियर है साधना के, जो आपने मुझसे कहा कि अलग अलग स्तर के, तो उसमें कई चक्र हैं, चक्र शोधन है, चक्रों को शोध करना है, साथ में फिर कहाँ आपके मन को फोकस करना है, लेकिन मन का फोकस खाली किया, उसमें भाव भरा हुआ नहीं है, तो वो एक रॉन्ग डायरेक्शन भी हो सकता है उसका। सही बात। तो इसमें मंत्र का जो रोल है वो किस तरह, किस स्टेज में हम देखेंगे, किस लेवल में? मंत्र लेवल का 1 रोल, में, या ब्रीदिंग हाँ, से, या विजुअलाइजेशन से, और योग का क्या रोल है इसमें? मंत्र का ध्यान में योग का, योग मीन्स पूरे अष्टांग योग को एक साथ कवर कीजिए, जिसमें ध्यान कहाँ पे स्टेप होता है। पूरी अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि उसके रिजल्ट। तो ये इसमें आप योग, आसन, प्राणायाम, धारणा, ये सब जो पॉपुलरली योगा कहा जाता है, उसका रोल ध्यान में, और फिर मंत्र का रोल, ये सब मिला करके क्या है? मंत्र का सबसे पहले जो हमारे गुरुदेव ने इस बात को बताया है कि मंत्र जो है पल्सेटिव, आइडेटिव और इनकेंटिव। अगर खाली आप कोई चीज का जाप कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। वो जो मतलब है, जो आपके लक्ष्य को ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, वो चीज है। दूसरी बात यह है कि वो आइडेटिव, मतलब उसका ये आइडेटिव हो गया। दूसरा पल्सेटिव, आपकी सांस और प्रश्वास के साथ एडजस्ट होने वाला चाहिए, यानी आपकी सांस चल रही है, जैसे सांस लेना नहीं भूलते हैं, तो मंत्र उसके साथ में एकदम आत्मसात कर लेना है। इसका भी अभ्यास है कि आपकी सांस अंदर चल रही है, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो मंत्र आपका सांस के साथ चल रहा है, तो वो आपका इनकेंटिव होता है, मतलब पल्सेटिव होता है। और इनकेंटिव मतलब चैतन्य युक्त। अगर वो चार्ज नहीं है, अब जैसे बैटरी तो दिखती है बाहर से, लेकिन उसको चार्ज नहीं है, तो वो चार्ज नहीं है तो वो बैटरी चलेगी नहीं। तो जब तक गुरु की शक्तिपात उस पर नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, तो वो ऐसे ही है जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, टॉर्च में डालो, किसी में डालो, वो चार्ज नहीं होगा। तो ये मंत्र के तो ये हो गए 3 चीज। कोई भी हम जैसे जाप करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसका मतलब मालूम होना चाहिए। वो चैतन्य युक्त नहीं है, उसका मतलब नहीं है, और हमारे भाव के साथ एडजस्ट नहीं है, क्योंकि हम इतनी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतनी तेज गति से जा रही है कि आदमी को स्थिर रहने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, और वो हमारे मन को लगाम खींच के उसको चैनलाइज करने में बहुत मदद करती है वो चीज। दूसरी आपने बताया कि अष्टांग योग का क्या है, तो यम नियम हो गए, क्योंकि जब तक यम नियम नहीं आएंगे कि मेरे को समाज में कैसे रहना, तो हार्मोनी विद सेल्फ, हार्मोनी विद अदर्स, हार्मोनी विद अदर्स, हार्मोनी विद सेल्फ, मतलब मेरा परिवार, समाज, दोनों एक दूसरे से मिले जुले। अगर समाज में हार्मोनी नहीं है, तो परिवार की हार्मोनी के बिगड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे एक इन्फेक्शन कोरोना आया, अब कोरोना पहले नगर में घुसता है तो सब एकदम से सतर्क हो जाते हैं कि कोरोना आ गया साहब, उस सिटी में 3 पाए गए और आगे नहीं फैला दें। तो हम कहेंगे हमको क्या लेना देना, हम तो हमारे परिवार को देखेंगे, पास में आग लग रही है तो लगे, पर वो आग लगेगी तो आपके घर में भी लगेगी। कोई संक्रामक रोग आ गया तो आपके भी घर में आएगा, कोई गरीबी आ गई तो वो लूटमार आपके घर में करेगा। तो हमको ये नहीं है कि किसी से हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया से हमारा बराबर लेना देना है। परिवार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोसाइटी हमारी लाइबिलिटी है। तो इसलिए यम नियम सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब इनकी परिभाषा है, तो इनकी परिभाषा करने जाएंगे तो लंबा पीरियड हो जाएगा, इसको बता करके हम इसको बता देंगे।
दूसरा आसन। आसन क्या है कि जो हमारे एक तो एक्सरसाइज होती है जो कि मस्कुलर होती है, ये ग्लैंडुलर है। जो हमारे जो सीक्रेशंस, ओवर सीक्रेशन, अंडर सीक्रेशंस होते हैं, इनको ये मेंटेन करती है और इनको संतुलित करती है। क्योंकि हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारी जो इमोशनल क्राइसिस में हमारी कोई भी भाव बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो आसन है ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी आसन करेगा तो बदन में, आज एज में भी आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। आपके शरीर में एक लोच रहेगा, आपके शरीर में एक आप मोड़ सकते हैं उसको, कठोरता नहीं रहेगी, उसमें एक लोच प्रकृति पैदा हो जाती है। तो यह आसन का रोल है। यम नियम आसन, प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है कि जितना हम प्राणायाम करते हैं, एक तो होता है स्पिरिचुअल प्राणायाम और एक होता है फिजिकल प्राणायाम। जैसे बाहर बताते हैं वो फिजिकल प्राणायाम है जिसमें आप सांस को बार बार छोड़ना लेना होता है। लेकिन स्पिरिचुअल प्राणायाम एक भाव के साथ में, एक उसका ध्यान करते हुए और एक विशेष चक्र पर उसको कंसंट्रेट करते हुए सांस को नियंत्रित किया जाता है। ये हमारे गुरुदेव ने इस चीज की बात को कहा है और हम उसी चीज को अपनाते हैं और बहुत फायदा हो गया। आज मुझे करीब समझ लीजिए 55 साल हो गए, 55 ईयर्स से मैं ये कर रहा हूँ। मतलब आपकी एज 71 है और आप 70 साल, मतलब 15-16 साल की उम्र। हाँ, जब से अब ये तो ईश्वर का जब तक चलता रहेगा करते रहेंगे, क्योंकि अब ये तो सांस में बस गई है, प्यार करना, मोहब्बत करना। प्रत्याहार जो भी हमने दुनियादारी के विचार अपने अंदर लिए हैं, मतलब खा के उगल देना। अब हमने यहाँ से लिए, जैसे मैंने कहा था कि जो साउंड और इमेज हमारे अंदर भर जाती हैं, वो जो भर गई है मेटलिस्टिक, उसको बाहर निकाल करके अपने आप को नॉर्मल करना है। डिलीट सिस्टम, जैसे फोन को डिलीट करते हैं तो मन को, अपने विचारों को उससे हटा देना। सारी जो मेटलिस्टिक चीजें हैं उनको हटा करके एकमात्र उसके भाव में स्थित होने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा मतलब एक अलग अलग चक्रों पर, जो चक्र पे अलग अलग वृत्ति हैं, ये वृत्ति पीठ है। इसमें 48 जो हमारी वृत्तियां हैं, ये जो हमारे चक्र हैं, मैंने 7 चक्र हैं, वैसे तो 9 चक्र कहे जाते हैं को। तो वो चक्र पे आपको फोकस करना होता है ताकि मन जो चंचल है वो बार बार एक फोकस हो सके, वो कॉन्सेंट्रेट हो सके। पहले भाव बनाना है, भाव जब तक नहीं बनेगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे कि भाई साधना करनी है हमको। अब क्या हो रहा है कि वहां से खुशबू आ रही है, पूड़ियाँ बन रही हैं, पकौड़ियाँ बन रही हैं, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी वो इंद्रिया जो तन मात्रा है, तो तन मात्रा है, इनको हमको कंट्रोल करना है। अब उनको कंट्रोल नहीं किया तो मन भागेगा इधर उधर और फिर उड़ जाएंगे साधना से, आपको भूख एकदम बढ़ा देगी। उसको नियंत्रण करना है। किसी ने आवाज कह दी तो देखने का मन करेगा। तो ये इंद्रिय निग्रह और इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए ये चक्र साधना, प्राणायाम सहित सारे सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इसमें खास तौर से जब फोकस करके करते हैं वो। और ध्यान है जो हमारे सहस्रार चक्र जो यहाँ पर है, वो सहस्रार चक्र में जो हमारे, क्योंकि गुरु वही कि जो मुक्त पुरुष हो, क्योंकि गुरु ही आपको वहां तक ले जाता है। तो गुरु के साथ में आपका प्रेम और संपर्क, जैसे जो यात्रा कराने वाला है, अगर आप उसके ऊपर शंका करेंगे, उस पर अविश्वास करेंगे, उससे तालमेल नहीं है, डॉक्टर की टेबल पे जा रहे हैं, बार बार ये मार तो नहीं देगा, ऑपरेशन पे भी गए तो आप बार बार उठ रहे हैं, करने नहीं रहे तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए समर्पण है, आपको टोटल समर्पण करना पड़ेगा। अपनी जो भी आपको देखना है कि हाँ भाई ये गुरु मेरे लायक है, मेरी वेवलेंथ के लायक है, ऐसा सोच के, तो वो एक अलग विषय कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो ध्यान विधि में गुरु के साथ में और गुरु की जो सूक्ष्म रूप है उसमें प्रवेश करने की एक विधि है। हम मोटे तौर पे, फिजिकल तौर पे तो गुरु को देखते हैं, लेकिन गुरु को सूक्ष्म
सूक्ष्म रूप में देखने की विधि को लाने की विधि बताई है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि आप सही गुरु कैसे प्राप्त करेंगे इस भोगवादी दुनिया में, कमर्शियल दुनिया जो है, मुक्ति आकांक्षा, भोक्ता वाली दुनिया में। मुक्ति आकांक्षा सदगुरु प्राप्त है। जब आपको पानी की प्यास लगेगी तो उसने पानी दिया है तो वो प्रस्तुत हो जाएंगे। जब तुम्हें उससे मिलने की इच्छा हो जाएगी, एक तो होता है कि उससे मुझे मिलना नहीं है, उससे मुझे चीजें प्राप्त करनी है कि मेरी संकट निवारण के लिए। गीता में कहा है कि अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी कौन? मेरे को मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मुझको नहीं चाहते, मुझसे सांसारिक सुख सुविधा चाहने वाले भक्त, वो अर्थार्थी। दूसरे वो जो संकट आदि निवारण के लिए मेरी पूजा करते हैं, मेरे पुत्र को ये हो गया, मुझे ये परेशानी हो गई, मुझे ये रोग हो गया, मेरे घर में ये क्लेश हो गया, इसके लिए मेरी पूजा करते हैं। और एक जिज्ञासु, जब अपनों से ही आदमी को लताड़ना पड़ती है, जब अपने ही धोखा देते हैं, फिर उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि कौन है फिर मेरा इस दुनिया में, जिनके लिए मैं किया, जिसको मैं अपना समझता था, कोई मेरे अपने नहीं। तो उस वक्त दौड़ता है, और जब दौड़ करके उस और एक जिज्ञासा हो जाती है कि नहीं, अब तेरे बिना नहीं रहा जाता, उस वक्त सदगुरु आपके पास उपस्थित हो। आपकी इतनी वो नहीं है कि आप जान सकोगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाँ, लेकिन इतना यह है कि देखिए, हर तरह के लोग हैं संसार में और अपनी अपनी वेवलेंथ है, सबके अपने अपने गुरु अपने अपने हिसाब से होते हैं। लेकिन सदगुरु वही होता है, मदारी भी चमत्कार कर सकता है, मदारी भी चमत्कार दिखा के चमत्कार कर सकता है, लेकिन सदगुरु वो होता है जो आपको ईश्वर विमुखी बना करके, आपके अंदर दिव्यता ला करके, आपके जीवन को दिव्यता में प्रतिष्ठित करके मुक्ति पथ के रास्ते को प्रतिष्ठित करे, आपको परमात्मा में प्रतिष्ठित करा दे, वो कला आपको सिखा दे जीवन की, वो सदगुरु है। जी जी। तो अब ये साधना पद्धति की आप बात कर रहे थे, इसमें चक्र का आपने जिक्र किया, तो ये चक्र क्या होता है? चक्र, ये आप एक तरह से कह सकते हैं जो वृत्ति पीठ हमारे अंदर, ये स्पाइन है, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना नाड़ी होती है। ये नाड़ियों के जहाँ संगम होते हैं वहाँ पर एक चक्र उपस्थित है, और ये वृत्ति पीठ है। इसमें अलग अलग वृत्तियाँ हैं, अलग अलग चक्रों में, किसी में 4, 6, 10, क्रोध, भय, सब इसमें मणिपुर चक्र में जैसे भय है, क्रोध है। तो ये वृत्ति, ये चक्रों के कनेक्शन हमारे ग्लैंड से होते हैं। ये चक्रों के ग्लैंड से होते हैं, तो ओवर सिक्रेशन, अंडर सिक्रेशन से ये ग्लैंड्स, जो चक्र प्रभावित होते हैं तो हमारी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं। ये चक्र भावों के चक्र हैं, ये चक्र कोई फिजिकल चक्र नहीं है, या आपको दिखाई नहीं देंगे चक्र। ये जब आप साधना करने लगेंगे तो उसकी अनुभूतियां आपको होगी, जब आपकी कुंडलिनी अलग अलग चक्रों पे जाएगी। जैसे कि आप सेकंड फ्लोर पे हैं तो सेकंड फ्लोर से आपको एक व्यू दिखेगा, आप 5वें माले पे हैं तो 5वें माले से एक व्यू दिखेगा। इसी तरह से जब कुंडलिनी आपकी विभिन्न चक्रों से होती हुई जाएगी तो आपको अलग अलग किस्म की अनुभूति होती है साधक को उसमें। लेकिन सही गुरु रहता है तो सही गुरु बताता चलता है कि भाई क्या है, नहीं तो आपके दिमाग के कई चैनल खुल गए, कई चीज तो पागल हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई तांत्रिक लोग पागल से अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, वो आ गया, फलाना दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जगत में कई साउंड और इमेजेस हैं, और वो साउंड और इमेजेस के कनेक्शन हो जाते हैं जैसे मन सूक्ष्म होता है। और आपको अगर उसका विज्ञान नहीं मालूम है तो आप पागलपन जैसा व्यवहार करेंगे, ये क्या आ गया क्या आ गया, उसको डील नहीं कर पाएंगे। जैसे एक ही चैनल खटाखट 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 टीवी में बदलते जाएंगे। इसी तरह से ये चक्र जो है ये वृत्ति पीठ हैं, और ये यहाँ से लेकर
अपने पहला है मूलाधार चक्र, आपका दूसरा है स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो इनके अलग अलग स्थान हैं और उस पे अलग अलग चक्रों के मंत्र हैं। जो चक्र शोधन, जो साधना हम करते हैं, वो चक्रों के कलर हैं, उनकी उनकी शेप है, उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप का, उनका रंगों का और उनके मंत्रों का जब हम ध्यान करते हैं तो उसको कहते हैं चक्र सिद्धि। जब आपका मन उसमें स्थित हो जाता है और स्थित होकर के उस मंत्र का आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज, हर चीज की सिद्धि होती है। आप साइकिल चलाने नहीं सीखते थे, साइकिल चलाना सीख गए, उसकी सिद्धि हो गई। मोटर कार चलाना सीख गए, उसकी सिद्धि हो गई। कंप्यूटर चलाना सीख गए। इसी तरह से साधना मार्ग में जब आप अंतर्मुखी होके जाएंगे तो वेरियस चीज में आते जाएंगे तो उसमें सिद्धि मिल जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है।